हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सारे लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के डिटेल्ड लेक्चर फॉर एवरी सब्जेक्ट। जी हां, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड वालों की तो बल्ले बल्ले है बॉस, बिकॉज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्लास क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आप बढ़िया टेंशन फ्री होके भाई अपने मां बाप का बहुत मेहनत का पैसा बचा सकते हैं और रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। आपका पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है यहां, ठीक है। इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं दोस्त। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम जो यूट्यूब चैनल है, उस पर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्रिस्प एंड क्वालिटी कंटेंट डाला जा रहा है फॉर क्लासेस 6 to 12। छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हम यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स के हिंदी मीडियम वाले सेगमेंट में बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट वहां पर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं ना, आपके मिलने वाले जितने भी दोस्त यार हैं, उनको बता देना कि दोस्त वहां जाओ भाई, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। वहां सीखो मैथ्स, वहां सीखो साइंस, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, है ना। अब बात करते हैं हम नोट्स की। कई बच्चों की डिमांड आती है कि सर आप नोट्स प्रोवाइड कराइए, जो नोट्स आप लिखते हैं या प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पर। तो भैया ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर जाओगे, कॉर्नर में ग्रैब ई नोट्स लिखकर आता है, उस पर क्लिक कर लेना। एंड स्पेशली द नोट्स आर फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज पढ़ने वाले हैं बेटा हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 12 to 19। और इन सारे एग्जाम्पल्स के जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं ना इनमें, वो हम प्रीवियस 3-4 वीडियोस में सीख चुके हैं। लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, इन्हीं से रिलेटेड सारी की सारी चीजें आने वाली हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख चुके हैं, और उन सारे लेक्चर्स के बेसिस पर ही अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको धुआंधार तरीके से एक एक एग्जाम्पल समझ में आएगा जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इन सारे एग्जाम्पल को करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी दैट विल आल्सो फोकस ऑन सेम फॉर्मूले, सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीजें यार। तो अगर आपने प्रीवियस 3-4 वीडियोस देख रखी हैं तो आपको एग्जाम्पल्स, आपको एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं आने वाली। चलिए बहुत शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले पेन, पेपर, पेशेंस, प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस, ये 5 चीजें रखना अपने पास। सबसे पहले पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर पेशेंस और फिर प्रोग्रेस। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 12। दिस सेज लेट A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, फाइंड A यूनियन B। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन है सर। A हमारे पास दिया गया है 2 4 6 8, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। B हमें 6 8 10 12, ठीक है। B हमें दिया है 6 8 10 12, नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ठीक है सर। इन्होंने कहा कि A यूनियन B निकालो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? सर यूनियन का मतलब होता है all elements in same set, all elements in single या same set आप कह सकते हो। आपको A और B के सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में डाल देने हैं। तो सर A के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, ठीक है ना। ये मैं सिखा चुका हूं बेटा। दिस इज नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। अभी टफ ही नहीं है यार, ये तो इजी भी नहीं है, इजी से भी इजी है। 2 4 6 8 लिख लिया। अब सर बी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करा दो, मतलब दोस्ती करा दो, मतलब एक ही जगह पे डाल दो इनके सारे मेंबर्स को। 6 8 10 12, बी के भी सारे आ जाएंगे। 6 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। 6 8 10 12, 6 8 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो 10 और 12 दो और लिख दो और ब्रैकेट बंद कर दो। दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर, राइट? यस सर। बच्चा एक क्वेश्चन कह रहा हूं, मतलब कह क्या रहा हूं, दे रहा हूं। बताओ अगर यहां पर A इंटरसेक्शन B पूछा होता तो क्या होता? आगे ये पूछा गया है, आगे एक आध क्वेश्चन में इंटरसेक्शन B भी, A इंटरसेक्शन B भी पूछा गया है। नेक्स्ट, लेट A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A। ठीक है, सुनो भैया, A जो है अपना AEIOU सारे वॉवल्स दे दिए गए हैं, ठीक है सर, नो इशू, नो इशू एट ऑल। ठीक है, जो बी सेट दिया है दैट इज AIU, AIU
यू। डन सर। अब गौर से सुनिएगा, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एलएचएस ले लेते हैं हम सबसे पहले। एलएचएस बोले तो ए यूनियन बी, तो चलो ए यूनियन बी निकालते हैं सर, ठीक है। क्या होता है यूनियन? यूनियन होता है ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक ही सेट में धर दीजिए। तो धर देते हैं, धरने का मतलब है, धरना मतलब एक वो वाला धरना नहीं, धर दो मतलब रख दो, ठीक है। ये गांव वाली भाषा है, शायद गांव में बोली जाती है धर देना, ठीक है सर। तो ए के एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू सारे कॉपी कर दो, यहां पर रख दो भैया ए ई आई ओ यू, ठीक है सर। अब बी के भी एलिमेंट्स इसी में आ जाएंगे। ए लिखो बेटा, ए सर क्यों लिखूं, ऑलरेडी लिखा है। अरे भाई हाँ सही कह रहे हो, नहीं लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं, अच्छा ठीक है। ए आई यू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ए के एलिमेंट्स लिख दिए और बी के एलिमेंट्स लिख दिए, लेकिन बेटा रिपीट हो गए। रिपीट वाले हम रिपीट वाले काट देते हैं, रिपीट वाले लिखे नहीं जाते यूनियन में, किसी में भी नहीं लिखे जाते। ए ई आई ओ यू में ए आ गया, काट दो आई, हाँ लिखा हुआ है काट दो यू, हाँ लिखा हुआ है काट दो, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर ए ई आई ओ यू। सर ये क्या है? ये है हमारा ए यूनियन बी। अरे यार ये तो सेट ए है, देखो ना सेट ए है ये पूरा पूरा, ए ई आई ओ यू ए ई, तो ये क्या आया सर? ये तो ए आ गया सेट ए, और यही तो आर एच ऐसे, यही तो प्रूफ करना था अपन को, है ना। ए यूनियन बी हमने जब फाइंड किया तो हमारे पास आया ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू कॉमा, फिर अपने पास ए कॉमा आई कॉमा यू आया, लेकिन वो रिपीट नहीं कर सकते थे तो उनको काटना पड़ा, तो हमारे पास ए यूनियन बी आया, ए ई आई ओ यू। और जो खुद में देखा जाए तो खुद में सेट ए है, हमने प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी फॉर दिस कंडीशन इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 14। लेट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है भैया, लेट एक्स इज इक्वल टू एल, नहीं एक्स, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ राम गीता अकबर, ठीक है। राम की जगह आर लिखेंगे, गीता की जगह जी लिखेंगे, अकबर की जगह ए के लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अकबर और अशोक दो नाम है ना ए से, तो ए लिख नहीं सकते, तो ए के और ए एस लिख देंगे, ठीक है। बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, ये क्लास 11th का सेट है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, एक्स लिखा तो ये 10th क्लास का मत मान लेना, ये क्लास 11th का सेट है, ठीक है सर, क्लास 11th का सेट है। ओके नेक्स्ट, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, और ये हॉकी टीम वालों का है, क्लास 11th की आप कह सकते हो, ये हॉकी टीम है, ठीक है। नेक्स्ट, लेट y इज इक्वल टू गीता डेविड अशोक, ठीक है, y इज इक्वल टू गीता, गीता बोले तो जी, यहां भी गीता है, ठीक है, अशोक की जगह ए एस, और एक और कौन है? डेविड, डेविड भी है भैया, डेविड फॉर डी। अच्छा ये किसकी टीम है सर? ये किसकी टीम है? ये भी क्लास 11th के ही बच्चे हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम क्लास 11th, ये भी 11th के ही बच्चे हैं, लेकिन इस बारी ये जो लोग हैं ना, ये कौन सी टीम के हैं सर? दे आर दी स्टूडेंट्स ऑफ फुटबॉल टीम, ये फुटबॉल के हैं, दे आर फुटबॉल टीम आप कह सकते हो, ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं। अरे सर्किल बन जा सही सर, ठीक है सर, फुटबॉल लिख दिया। नेक्स्ट, फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द सेट। निकाल लो यार एक्स यूनियन वाई, मतलब बेसिकली वो एक्स यूनियन वाई का मतलब समझ रहे, ये क्या, इसको क्या पढ़ सकते हैं? इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है क्या पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पहले एक्स यूनियन वाई निकाल लेते हैं सर, चलो एक्स यूनियन वाई निकाल लेते हैं सर। एक्स यूनियन वाई में एक्स और वाई दोनों के सारे बच्चों के नाम आ जाएंगे एक ही सेट में। तो सर आर फॉर राम गीता अकबर, अब पूरा पूरा नाम लिखेंगे अपन, ठीक है, राम गीता, यूनियन का मतलब तो सभी होता है, ठीक है, अकबर, ठीक है। नेक्स्ट, अब वाई के भी सारे नाम लिखो, गीता अशोक और डेविड। तो सर गीता अगर अपन ने लिख दिया, अच्छा चलो लिख दो फिलहाल, गीता अशोक और लास्ट इज डेविड, ये आ गया सर हमारा एक्स यूनियन वाई। लेकिन हम किसी भी सेट में दो चीजों को या दो एलिमेंट्स को या दो नेम को रिपीट नहीं करते। यहां भी गीता आ गया, यहां भी गीता आ गया, तो एक गीता को हटा दो, है ना, एक तरफ से एक गीता को अपन को हटाना पड़ेगा, तो हटा दिया, ठीक है सर। अब ये क्या आया? एक्स यूनियन वाई सर, एक्स यूनियन वाई आ गया राम गीता अकबर अशोक एंड डेविड, अशोक एंड डेविड, लीजिए सर आंसर, ठीक है।
अब वो कह रहे इंटरप्रेट करो, इसको क्या पढ़ोगे, तो चलो इंटरप्रेट कर देते हैं कि सर इसको क्या रीड करेंगे. वी कैन से दिस इज अ सेट ऑफ, दिस इज अ सेट ऑफ, this is a set of students of class 11th, students of class 11th who are a part of हॉकी टीम और फुटबॉल टीम. एंड मत लिखना, एंड अगर तुमने लिख दिया तो इंटरसेक्शन की बात होगी. बताओ Who is the part of हॉकी टीम एंड फुटबॉल टीम. एंड का मतलब है हॉकी टीम और फुटबॉल टीम दोनों का हिस्सा बताओ. तो दोनों के हिस्से में सिर्फ गीता आएगी, गीता ही है इसका आंसर. लेकिन मैं कहूं कि एक सेट है विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर अ पार्ट ऑफ हॉकी और फुटबॉल, या तो हॉकी या फुटबॉल. तो सर ये लोग हॉकी के हैं, ये लोग फुटबॉल के हैं, तो आ गए हु आर अ पार्ट ऑफ हॉकी टीम और फुटबॉल टीम, हॉकी टीम और फुटबॉल टीम. लो भाई, तो यहां पर ध्यान रखना बेटा, और यूज करना है. अगर तुमने एंड यूज कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हुई तो घोटाला हो जाएगा. डन सर, बिल्कुल डन. आगे चलते हैं, मूविंग ऑन. नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर अपना 14 हो गया. 15, 16, 17, 15. कंसीडर द सेट A एंड B ऑफ एग्जाम्पल 12, फाइंड A इंटरसेक्शन B. एग्जाम्पल 15 कह रहा है कि एग्जाम्पल 12 के सेट को ही कंसीडर कर लो. तो एग्जाम्पल 12 यहां ऑलरेडी मैं छाप के लेकर आया हूं, कॉपी करके लेकर आया हूं, और यहां हमें सेट A और B यहीं से उठाना है. ठीक है सर, उठा लिया. B सेट 6, 8, 10, 12. अब इन्होंने कहा कि भैया ए इंटरसेक्शन बी निकालो. तो कितना आसान है यार, ये मैं क्वेश्चन तभी पूछ चुका था तुमसे जब मैंने एग्जाम्पल 12 कराया था. तो एग्जाम्पल 12 में ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन हो. सर तो इनमें कॉमन 6, 8 और 6, 8 है. तो आंसर क्या आएगा बेटा, 6, 8. कॉमन का मतलब है ऐसी चीजें, ऐसे एलिमेंट्स जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी हो. तो 6 यहां आ जाएगा, 8 यहां आ जाएगा. क्लियर है सर, 100% क्लियर है. देख रहे, एक मिनट में क्वेश्चंस खत्म होते जा रहे हैं. क्वेश्चंस ही नहीं है ये यार, है ना. 20 मिनट का 25 मिनट का भी वीडियो हो तो समझ जाओ बहुत बड़ी बात है. नेक्स्ट 16, कंसीडर द सेट ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल 14. वही गीता, राम, अकबर जो अभी अपन ने किया था ना, यही वाला कंडीशन लेनी है. बस इस बार एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है. आसान है, आसान है. देखो एक्स जो था वो अपना उसका हॉकी का टीम था. ठीक है, तो हॉकी का टीम क्या होगा, हॉकी के टीम में हमारे पास राम, ठीक है, गीता और अकबर. ठीक है सर. नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो वाई सेट है इसमें कौन है, इसमें कौन है, इसमें ये फुटबॉल वाली टीम है. तो फुटबॉल वाली टीम कौन है क्लास 11th की, गीता, डेविड, अशोक. गीता, डेविड, अशोक. बेटा यहां सिर्फ एग्जाम्पल इन्होंने सिर्फ उठाने को बोला. एग्जाम्पल ये 14th वाला सॉल्व करने को नहीं बोला, सिर्फ सेट लेने थे तो अपन ने ले लिए. अब इसको भूल जाओ, यहां देखो, फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई. एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब है इन दोनों सेट में जो कॉमन हो. इन दोनों सेट में सर एक्स और वाई में देखो, यहां पर सर गीता कॉमन है. देखो गीता इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हॉकी टीम एंड गीता इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ फुटबॉल टीम. तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है दोनों सेट में मौजूद. तो दोनों सेट में कौन मौजूद है बेटा, गीता. तो आंसर आ जाएगा गीता. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, सो गीता विल बी योर परफेक्ट आंसर. जल्दी से देख लो बेटा, फिर अपन आगे चलते हैं. डन सर, क्या बात है भाई. तो सर 16 भी डन, 17, 18, 19 तीन और बचे हैं. 17 ये रहा. लेट ए इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना. ठीक है, इजिली हो जाएगा. ए कौन है सर, ए अपना 1 से लेकर 10 तक. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है सर,
पूरे 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं। B 2 3 5 7 है सर, B इज 2 3 5 7। डन सर। चलो क्या करें सर, अब इन्होंने कहा A इंटरसेक्शन B निकालो, तो A इंटरसेक्शन B, सर ये तो B के बराबर आएगा। क्यों आएगा B के बराबर, अभी बताता हूं, देखो सुनो। A इंटरसेक्शन B का मतलब है मेरे प्यारे A और B सेट में सेम सेम चीजें, तो सर 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, ठीक है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, आएगा सेम सेम, बिल्कुल दोनों में जो सेम सेम है। 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया 2 3 5 7, 2 2 मैच, 3 3 मैच, 5 5 मैच, 7 7 मैच, 2 3 5 7, ठीक है सर। अब ये ध्यान से देखो यार, ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो पूरा का पूरा सेट बी है सर, ये तो सेट बी है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज सेट बी। अब तो मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ, मेरी बात सुनो बेटा, ये जो सेट A है ना, दिस इज एक्टिंग एज यूनिवर्सल सेट। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है ना कॉन्सेप्ट वाला, तो आपको पता होगा ये यूनिवर्सल सेट है। बोले तो एक इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा सेट जिसके अंदर बी सेट, अगर कोई सी सेट होता तो वो भी, मतलब लगभग लगभग सभी सेट के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और यूनिवर्सल सेट के साथ कभी भी कोई सेट, जैसे बी सेट है, अब ये इंटरसेक्शन कर जाए यूनिवर्सल सेट के साथ, मतलब सेट ए, तो आंसर बी आएगा सर, ऑब्वियस सी बात है, आंसर बी आएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ कोई सेट अगर इंटरसेक्शन करता है तो वही सेट आंसर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट के साथ कोई सेट यूनियन करता है तो आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा। लिख के बता देता हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे, कि सर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कोई यूनियन करता है ए, तो आंसर यूनिवर्सल सेट ही आएगा। क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। यूनियन सेट के साथ कोई इंटरसेक्शन करता है ए, तो आंसर ए आएगा। ठीक है, ध्यान रखना सर। ये नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सर ये रखा 8th वाला, ये रहा, जल्दी से अपन को माइनस यानी डिफरेंस बताना है। a माइनस बी, बी माइनस ए बता देंगे सर, नॉट अ बिग डील, आराम से बता देंगे। देखो बात नंबर 1 a माइनस बी, बात नंबर 1 a माइनस बी, जस्ट इसके प्रीवियस वाला वीडियो ही था जिसमें मैंने सेशन में आपको समझाया था डिफरेंस ऑफ टू सेट। सर डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे होगा, अरे बहुत बेसिक है मेरे भाई। a माइनस बी का मतलब है, दोनों दोनों सेट लिख, चलो दोनों सेट लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 एंड 6 लिख लिया सर, सेट क्लोज। माइनस का सिंबल लगा, माइनस लगा दिया। बी के सेट लिख दे बेटा, 2 4 6 8 लिख दीजिए सर, 2 4 6 8 लिख दिया सर। नेक्स्ट क्या करना है, अरे भैया अरे भैया अरे भैया, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि अब इन दोनों में जो कॉमन है उन्हें काट दो। इन दोनों में जो कॉमन है, जैसे 2 4 6 है सर, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है सर, 4 से 4 कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। देख लो, हाँ कोई कॉमन नहीं, बस कॉमन काट दिया, हाँ काट दिया सर। अब इन्होंने a माइनस बी पूछा, तो a के लिखे हुए बाकी के टर्म्स लिख दो, आंसर है 1 3 5। आंसर क्या आया सर, 1 3 5, ये आया a माइनस बी। क्या आया सर, a माइनस बी। अच्छा, इन्होंने b माइनस ए भी पूछा है, चलो सर b माइनस ए, b माइनस ए में 8 आ जाएगा। बस कैसे आएगा देखो बताता हूं, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। सर अब b माइनस ए निकालते हैं। सर पहले b लिखेंगे, जी हाँ पहले b लिखना पड़ेगा। b के कौन है, 2 4 6 8 है सर, 2 4 6 8। ऑल्दो यहीं से आंसर आ सकता था, पर मैं अलग से करा दे रहा हूं, माइनस। अब a लिख दो, a पूरा 6 तक है सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर। नेक्स्ट, अच्छा सर कॉमन कॉमन काट दो सर, 2 और 2 कट हो गया, 4 और 4 कट हो गया, 6 और 6 कट हो गया, ठीक है। अब b से a माइनस करना है ना दोस्त, हाँ सर b माइनस a करना है, बस b के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। लो भाई, ये आ गया b माइनस a और ये आ गया बेटा अपना a माइनस b, खत्म। क्लियर है, हाँ सर। जल्दी से देख लो, सबसे आसान है, सबसे इजी होता है सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट। क्लियर है सर, 101% क्लियर है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन या एग्जाम्पल नंबर 19। इसको इरेज करते हैं बेटा, ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद आपको जो वीडियो या जो सेशन मिलेगा इट विल बी ऑफ योर एक्सरसाइज, ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी। नेक्स्ट सर, ठीक है सर, यहां पर हमारे पास एक V सेट है और एक है अपना B, हमें V माइनस बी करना है। चलो V माइनस बी करते हैं, ठीक है,
सर पहले वी लिखो, चलो वी लिखते हैं, ठीक है। तो वी है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाओ, अब बी के साइड लिख दो ए आई के यू, ए आई के यू। नेक्स्ट क्या करना है सर? सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट में कॉमन वाले हटाओ, कॉमन वाले काट दो, ए यहां ए काट दो, ठीक है। ई यहां ई नहीं है, आई कट कर दो, ठीक है, ऐसे काट दो, नहीं तो आई गिनने में आ जाएगा, ठीक है। ओ नहीं है, यू काट दो, यू से यू गया, ठीक है। बात हो रही है v माइनस बी, तो अब बचे हुए b के सारे लिख दो, आंसर आ गया। बचे हुए b सेट के एलिमेंट्स लिख दो ई ओ, आंसर आ गया सर ई कॉमा ओ। और अगर b माइनस वी करना हो, जो कि दिया हुआ है b माइनस वी, तो b के बचे हुए लिख दो, ये b है ना, ये v ये b, तो आंसर के आ जाएगा। इसका आंसर आ गया के। अब तुम्हें अगर ये समझना हो तो दोबारा से लिख लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई b माइनस वी कर दो। तो सर b क्या है? b है अपना ए आई के यू, ए आई के यू, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब v लिख दो भैया, v क्या है? ए ई आई ओ यू, तो v लिख देते हैं अपन ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, डन। तो माइनस करने से पहले पहले तो कॉमन वालों को उड़ा दो, तो कॉमन वालों को उड़ा देते हैं सर, ए यहां भी है, ए यहां भी है, उड़ा दो। आई इज हेयर हटाओ, ठीक है, यू इज हेयर हटाओ। अब b से माइनस कर रहे हैं ना दोस्त, b माइनस वी, तो इसके रिमेनिंग वाले जो भी आए उनको लिख दो, जो बचे हुए हैं इसके साथ। सर कौन बचा हुआ है? k बचा हुआ है, k लिख दो, बस खत्म, ये आंसर हो गया। मैं पहले k लिख चुका था। तो ज्यादा कुछ नहीं होता है, यहां पर इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस के क्वेश्चंस थे, नॉट अ बिग डील इट वाज। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े तसल्ली से निपटा दिए, ठीक है। आई होप आपको सारे एग्जांपल्स आ गए होंगे। डन है क्या? हाँ सर बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो दोस्त, इसी के साथ एग्जाम्पल्स हमने खत्म कर लिए हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑन अवर एक्सरसाइज। अब आपको एक्सरसाइज 1.3 के 4 है यार, मुझे तो याद ही नहीं है, ठीक है। जो भी आएगा आपको अब एक्सरसाइज मिलेगी, और आई थिंक एक्सरसाइज छोटी ही है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो जाएंगे, पर अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ज्यादा 1 घंटे से ऊपर जा रही है तो मैं उसको ब्रेक कर दूंगा। ज्यादा लेंदी जो सेशंस होते हैं ना, आई गेस कि अपन उसको एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट को थोड़ा लेंदी रख सकते हैं, पर एक्सरसाइज को वी कैन ब्रेक, ठीक है। इसी के साथ बताना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक जरूर कर देना। और एक चीज और सुन लो भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है K12, दैट इज किंडरगार्टन से ऑल द क्लासेस अप टू 12th, सारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए, ऑल द सब्जेक्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन, रिच वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन पर। सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली अरेंज मिलेंगे हमारे तीनों प्लेटफॉर्म्स पर, दैट इज वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन, ठीक है। इसी के साथ सारे वीडियोस में आपको क्या क्या कवर कराया जाता है? क्वेश्चंस, आंसर्स, थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एनसीईआरटीज, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, केस स्टडी क्वेश्चंस, एवरीथिंग, है ना। हिंदी मीडियम चैनल भी हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आप उस पर जा सकते हैं, आप एक बार चेकआउट करिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने पहचानने वाले हैं जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर सम बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, ये 5 बोर्ड्स हिंदी मीडियम वाले जो है ना, जो भी इन 5 बोर्ड से रिलेटेड हो, जो पढ़ाई कर रहा हो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बीच किसी भी क्लासेस में हो, 6 to 12 तक, तो भाई उसको जरूर बताओ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन रेगुलरली प्रोवाइड कराई जा रही है। सारे वीडियोस, पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, हर एक वीडियो प्रॉपरली अरेंज्ड होता है। आपको हर एक वीडियो के बाद जो वीडियो मिलेगा वो टॉपिक वाइज होगा, प्लेलिस्ट के फॉर्म में होगा। जैसे पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम के चैनल पर होती है, वैसे ही वहां पर चलाई जा रही है। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी इजीली, और फिर आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करो,
जैसे ही ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे यू विल बी डायरेक्टेड ऑन सम अदर पेज, जहां पर आपको क्लास चूज करनी पड़ेगी 6 to 12। मैं फिर बता दे रहा हूं, नोट्स वाला सेक्शन, ई नोट्स या ई बुक्स वाला सेक्शन इज फॉर इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बच्चा। तो सीबीएसई वाला बच्चा बढ़िया 6 to 12 तक क्लास सेलेक्ट करे, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करे और उसके बाद बढ़िया तरीके से अपना पीडीएफ या जो भी सॉफ्ट कॉपी है वो डाउनलोड करो, और बढ़िया यार चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर बढ़िया उसको ऑनलाइन ही अपना पढ़ते रहो, अपने किसी गैजेट्स में या मोबाइल में या टैबलेट में या लैपटॉप में, जिसमें भी चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन नोट्स आपके पास परफेक्ट आ जाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।